हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये 29 जैन शिफ्ट 1 का। बच्चों इसमें ये जो क्वेश्चन है वो मैच करने का है कि लिस्ट 1 को आप लिस्ट 2 से मैच कीजिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लिस्ट 2 को अगर देखेंगे तो आप उससे आप लिस्ट 1 को मैच कर सकते हैं बहुत ईजिली। जैसे यहाँ पर देखिए फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ बच्चों किसके बारे में बोलता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बोलता है। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का देखिए, और यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डीएल जो लेंथ होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है वो भी पोटेंशियल देता है, जो किसके बराबर होगा? डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कि बी के साथ कौन मैच करेगा? बी के साथ लिस्ट 2 में थर्ड मैच कर जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इधर में गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं बच्चों कि क्या होता है। ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड मतलब क्यू कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नहीं, ये जो सी है, सी के साथ 1 मैच करेगा। तो आप सी के साथ 1 मैच करा दीजिए। ओके, इसके बाद है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बच्चों गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म है। तो गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो गॉस के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि हम लोग एम्पियर्स लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गॉस लॉ की बात कर रहे हैं। तो गॉस लॉ में एरिया कंसिडर होता है। तो डी बी डॉट डी ए है ना, ये आपको ऑलवेज ज़ीरो मिलता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी आप निकालेंगे ना एंगल इनके बीच में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा आएगा। तो जैसे आप निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लोज सर्किट के लिए, तो आपको एक चीज़ दिखेगा क्लियर यहाँ पर, देखिए इसमें भी क्लोज सर्किट कि इनके बीच का एंगल आपको 90 मिलेगा, है ना। जब भी आप निकालेंगे, फाइंड करेंगे राइट हैंड पाम रूल से, ठीक है, तो आपको ऑलवेज एंगल यहाँ पर 90 मिलेगा। तो 90 मिलने से 0 हो जाता है, ठीक। तो अब जो सेकंड है वो डी के साथ मैच करेगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप ऑफ, है ना, बी डॉट डी ए क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ओके, अब जो एम्पियर्स मैक्सवेल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में बच्चों पढ़ना होता है कि मैक्सवेल ने क्या किया। उसने बोला कि इंड्यूस्ड करंट, है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट एंड कंडक्शन करंट, नॉट इंड्यूस, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट, इसके बारे में बोला एम्पियर्स मैक्सवेल ने कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहाँ जो आपको दिख रहा है फॉर्मूले में मैं लिख दे रहा हूँ कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू डी फाई ई बाई डी टी। तो बच्चों ये हो गया यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? तो ये EMW चैप्टर में आप पढ़े होंगे बच्चों आप लोग कि कैपेसिटर के बीच में, यहाँ पर जब कैपेसिटर हम लोग देखते हैं ना, तो वायर्स के अंदर जो करंट होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं, एंड प्लेट्स के बीच में जो करंट यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होगा बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जैसे स्लोली यहाँ पर चार्ज बढ़ते जाएगा ना, वैसे स्लोली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। तो ड्यू टू दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक नया करंट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड एक चीज़ और भी है कि डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज सेम होता है। तो उसको एम्पियर्स ने जस्ट अरेंज करके उसने बोला कि अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर कंडक्शन होगा, दैट मीन्स कि पूरे सर्किट में क्या करंट हो गया? तो पूरे सर्किट में करंट हो गया IC प्लस ID। तो फिर मैक्सवेल, ये जो एम्पियर मैक्सवेल था, तो उसको जब कंबाइन करके मैक्सवेल ने बोला कि ठीक है, अगर इतना होगा तो जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग कि बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID, ठीक है। और ये IC का फॉर्मूला हो गया और ये ID का फॉर्मूला हो गया। तो इन दोनों फॉर्मूला को जब यहाँ उठा के आप रखेंगे, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, सॉरी ए के साथ 4 मैच कर जाएगा। तो अब आप देखिए अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको डिसाइड अब करेंगे हम लोग। A 4 के साथ मैच कर रहा है, B थर्ड के साथ मैच कर रहा है, C 1 के साथ, एंड D सेकेंड के साथ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है बच्चों, इज़ द राइट आंसर।